गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। सबको राम राम जय श्री राम। गुड टू बी बैक। हिंदी में बोलना ना मुझे। हाँ चलो, तो ये रामनवमी का पर्व है और आज हम शबरी का प्रसंग देखेंगे। तो शबरी तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। शबरी भी हमारी तरह ही थी, अनपढ़। कोई संस्कार नहीं, भील जाति की थी। हम भी अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, अमीर, गरीब और ये सब टोपियां पहन के घूमते रहते हैं जीवन में, है ना। और फिर अमीर हैं तो गरीब को यूं नीचे देखते हैं, ब्राह्मण हैं तो शूद्र को नीचे देखते हैं या बाकी जातियों को नीचे देखते हैं। अगर पुरुष हैं तो स्त्री को नीचे देखते हैं, बाप है तो बच्चे को नीचे देखते हैं। बस नीचे ही देखना है। उस जमाने में भी ऐसे ही होता था। देखिए, पर रामचंद्र जी घर से निकले, अपने घर से उनको एक निमित्त मात्र चाहिए था। दशरथ जी ने उनको बोल दिया, क्योंकि कई ने उनको बोला था कि मुझे ये 2 वर देना, और उनको कहा कि जाओ। तो भगवान तो खुश थे कि भाई ना उनको राजपाट से प्यार था और ना ही जंगल में जाने से, वनवास जाने से उनको कोई दुख था। इसको क्या बोलते हैं? समभाव, समदृष्टि। कुछ भी है जीवन में, कुछ भी हो जाए, रामचंद्र जी से हमें यही सीखना है
कि कोई भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, हमें विचलित नहीं होना है, और हम हो जाते हैं विचलित होते हैं। एवरीवन, सबको हिंदी समझ आ रही है कि नहीं? फिर मैं इंग्लिश में आ जाऊंगा। नहीं, ठीक है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट ना। हाँ, तो विचलित नहीं होना है। विचलित मीन्स डिस्टर्ब नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर रिएक्ट कर गए जीवन में, किसी भी जो भी जीवन में परिस्थिति आ रही है, अगर हम रिएक्ट कर गए, वी हैव लॉस्ट द प्लॉट। तो क्या करना है, उस समय वो जो ऊर्जा है अपने अंदर, उसको डायरेक्शन देना है। कहाँ देना है डायरेक्शन? प्रभु के चरणों में। ना कि जो सामने खड़ा है, जिसने कुछ बुरा भला कर दिया है या कुछ कर दिया है तुम्हारे को, उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति हेट्रेड, वो हमको दिखाना नहीं है। पर ये तभी होगा, हाँ, यस, सबसे पहले, यस, शी इज टेकिंग मी टू टास्क, ठीक बोलो। आजा, क्या नाम है? अनायरा। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, कहीं जाना नहीं। हाँ, मजा आता है ऐसे। क्या पता है यहाँ से क्या लगता है मेरे को? मुझे मजा आ रहा है, बाकियों को परेशानी हो रही है। आई होप नॉट, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ये हमारी प्रैक्टिस हो गई आज की, क्या कि अगर बच्चा आवाज कर रहा है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, तब हम रामचंद्र जी के निकट हैं, क्योंकि रामचंद्र जी किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते। देखिए, तो ये रामचंद्र जी निकले हैं एक मकसद के साथ, एक इंस्पिरेशन के साथ। और वो क्या है, उनका उद्देश्य क्या है जीवन का? जीवन का उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जिस दिन वो घर के बाहर निकले, पहली बार कब निकले थे पता है? हाँ जी, विश्वामित्र जी के साथ। उसी समय से उन्होंने परित्राणाय साधूनाम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने ताड़का को मारा, उसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु को मारा, उसके बाद अहल्या उद्धार, उसके बाद शिव धनुष तोड़ा, उसके बाद सीता जी से विवाह किया, उसके बाद परशुराम जी को उनकी जगह पे भेज दिया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद अभी हम निकले हैं। तो तब से उन्होंने परित्राणाय साधुना, परित्राणाय साधु नाम मतलब वो संत लोगों की, ब्राह्मण लोगों की, ब्राह्मण जाति से नहीं है, कर्म और ज्ञान से, उन ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधुनाम। और कैसे रक्षा करते हैं? वो उनको रक्षा करने की क्या जरूरत है? उनके विश्वामित्र के पास तो खुद भी इतने सारी पावर थी, वो खुद एक क्षत्रिय था, उसके पास तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र थे। फिर क्यों रामचंद्र जी को लेके गया, भाई मुझे प्रोटेक्ट, हमारे यज्ञ को प्रोटेक्ट करो? क्योंकि साधु भाव स्वभाव से निष्कपट होता है। साधु स्वभाव से निष्कपट होता है। तो अपने अंदर से इन्वोक करो ये निष्कपट भाव, कि किसी के प्रति द्रोह नहीं, किसी के प्रति ईर्षा नहीं, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं, किसी को मारना नहीं। वही तो साधु भाव हो गया। साधु भाव मतलब क्या है? कि हर एक को माफ करते हुए आगे बढ़ते चलो। और ये तो यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी, और यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने एक व्रत लिया था कि मैं अपने शस्त्र, और वो तो अभी भी साधु हैं। इस क्षण जब रामचंद्र जी को मिले हैं, वो तो ऑलरेडी ब्रह्म ऋषि हैं, और ब्रह्म ऋषि होके उन्होंने तो, उनको तो युद्ध करने का कोई वो संकल्प ही नहीं है उनके मन में। और उनका एक और काम है। क्या काम है उनका? उनको दिखाना है कि रामचंद्र जी ही भगवान हैं। ये उनका उद्देश्य है विश्वामित्र जी का। तो वो आए, वे रामचंद्र जी को लेके गए। दशरथ जी रो रहे थे, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। वो चले, वो हुआ भी बाद में,
लेकिन मैं मर जाऊंगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं आता हूँ, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करता हूँ, मैं आप उन राक्षसों को मारता हूँ, आप मेरे बच्चे, ये तो 16 साल के अभी तो बच्चे हैं, अभी तो दूध पीते बच्चे हैं, इनको महल में ही रहने दो। विश्वामित्र ने कहा पहले बोलते हो कि मेरे गद्दी सिंहासन पे आके बैठो, फिर उसके बाद संकल्प लेते हो कि आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगा, और जब मैंने मांगा तो उसके बाद कहते हो कि मैंने अब मेरे बच्चों को मत लेके जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। और जब वो अड़ गए विश्वामित्र जी, तो दशरथ जी ने अपने वशिष्ठ मुनि, उनके कुलगुरु जो थे, उनको साइड में लेके गए और उनको पूछा कि भाई क्या करूं। तब उसी क्षण के लिए, बाद में दशरथ जी फिर भूल गए, उस क्षण के लिए वशिष्ठ जी ने उनको बताया, पता है ये राम जो तुम्हारा बेटा है, ये लक्ष्मण जो तुम्हारा बेटा है, ये स्वयं नारायण भगवान है। ये किसी मकसद से आए हैं, किसी उद्देश्य से आए हैं। किस उद्देश्य से? परित्राणाय साधूनाम। इन्होंने, इनको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, और ये विश्वामित्र आपके बेटे को लेके जा रहा है इसलिए नहीं कि उसको रक्षा चाहिए, उसके पास भरपूर ताकत है, अस्त्र शस्त्र है, लेकिन वो आपके बेटे को, इन्हें पहले ही बता देते हैं कि आपका बेटा नारायण है, और कहीं पे जनकपुरी में वो सीता है, वो नारायण ही है, और इनके माध्यम से इन दोनों का मिलन होने वाला है। आप सिर्फ न्यूज के लिए वेट करिए। देखो, और जैसे ही दशरथ जी ये सुनते हैं एकदम प्रफुल्लित और वेरी हैप्पी, और इमीडिएटली अच्छा ठीक है, पर बच्चे कहीं दूर जाते हैं तो दुख तो होता ही है, ले गए। तो तब से ये परित्राणाय साधूनाम, तब से विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय बुरी ताकतों को मारना, दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थ है। और यही चीज अपने अंदर भी चल रही है कंटिन्यूसली। अपने अंदर हमको भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जीवन में। आप अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहते हैं कि भाई ज़्यादा लैपटॉप नहीं रखना है, ज़्यादा फ़ोन पे नहीं बैठना है, यू मॉनिटर 1 hour a day ऑफ टैब, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो फिर एडिक्शन हो जाता है। टीवी अभी छुट्टियां आज से शुरू हुई, कल से शुरू है, आज से। हाँ, तो अभी एक बच्चे घर में बैठ के टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, क्या क्या देखते रहेंगे। हाँ, ये टाइम अलाउड है, जब स्कूल शुरू हो जाएगा तब अलाउड नहीं है। तो अपने अंदर भी जब हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो हम खुद को नहीं ट्रेन होते कि भाई अपने अंदर जो अच्छे अच्छे भाव हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको आप बचा के रखो, उनको प्रोटेक्ट करके रखो, उनको बिखरने मत दो। जानबूझ के बुरी चीजों, व्यसनों में मत फंसो। हम जानबूझ के फंसते हैं, और बच्चे देख रहे हैं कि यार डैडी मम्मी तो कर रहे हैं और हमको बोलते हैं मत करो। ये अच्छी बात, ये अजीब बात है। दे आर हिपोक्रेट्स। ऐसे बोल के वो आपके सामने तो कर लेंगे, लेकिन कमरे, आजकल तो बच्चे अपने कमरे में बंद रहते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। उसमें क्या करते हैं आपको क्या पता, टैब पे होंगे, लैपटॉप पे होंगे। फिर अपने अंदर जो त्रुटियां हैं, अपने अंदर जो खामियां हैं, उनका विनाशाय च दुष्कृताम, उसको मारो। और फिर क्या होगा? धर्म संस्थापना है। जब आप अच्छी क्वालिटीज को पकड़ के रखोगे और बुरी क्वालिटीज को मारोगे, तो आपके अंदर जो भगवान है वो अपने आप इन्वोक हो जाएगा, वो अपने आप को प्रस्तुत करने लगेगा। और भगवान कैसे अपने आप को प्रस्तुत करता है? आनंद रूप से। आप बिना किसी वजह से आनंद में रहना शुरू हो जाओगे हर परिस्थिति में। ये उसकी क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन। देखिए, तो ये अपने रामचंद्र जी हैं, और रामचंद्र जी अभी घर से निकले हैं वनवास के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया बीच में, पर हम आते हैं अभी जब ये दंडकारण्य पहुंच जाते हैं। दंडकारण्य कहाँ से शुरू होता है? विंध्याचल से शुरू होता है।
अपने नासिक का एरिया जो है वहाँ पे पंचवटी है, तो वहाँ से नीचे पूरा, तो वहाँ पे कितने साल रहे? अरे बहुत साल रहे, बहुत साल रहे। कितने? 14 साल का वनवास था। 14 साल में से कितने? साढ़े 13.5 साल के 13 साल, कितने? 13 साल रहे वहां पे। तो 13 साल तो कोई टेंशन नहीं थी, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, मस्ती कर रहे थे। रोज लक्ष्मण जाता था, फल तोड़ता था, ये विहार करने जाते थे, महात्माओं के साथ सत्संग करते थे, कोई राक्षस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। पर फिर एक दिन खरदूषण आए। खरदूषण को मारा गया। शूर्पणखा ने देखा, हाँ पहले शूर्पणखा आई, उसके बाद खरदूषण आए। पहले शूर्पणखा आई, क्यों? काम वासना। पर देखो, सबसे पहले रामचंद्र जी ने किसको मारा? ताड़का को। ताड़का क्या थी? काम रूपिणी थी, काम रूपिणी थी। हनुमान जी भी काम रूपी हैं, पर हनुमान जी का जो काम है वो प्रभु की तरफ है, और ताड़का का लोगों दुनिया की तरफ। देखो, तो यहाँ पे जब आते हैं, वो आती है, उसमें मैं उस स्टोरी में हमको शबरी तक पहुंचना है फटाफट। तो वो उसको नाक और कान काट देते हैं, और फिर मजा लेने के बाद उसके बाद वो गुस्से में जब खून लथपथ, और वो अपने भाइयों के पास जाती है, खरदूषण के पास। खरदूषण कहते हैं अभी जाता हूँ, और रामचंद्र जी इमीडिएटली लक्ष्मण को कहते हैं सीता को तू गुफा में ले जा, मैं अकेला संभालूंगा। और अकेले पूरी खरदूषण और 14,000 की सेना को ध्वस्त कर देते हैं। उसके बाद जब देखती है ये किसको? खरदूषण और त्रिशिरा, 3 राक्षसों को मारते हैं। और शूर्पणखा देखती है, अरे ये तो सब मर गए। इमीडिएटली ये उधर जाती है और रावण जी को, अपने बड़े भाई रावण को बताती है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। पर कैसे हो गया अपने हिसाब से बताती है, ये नहीं बताती। कहती है मैं तो आपके लिए एक सुंदर कन्या लेने गई थी, इतनी सुंदर कि आप सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि उसको पता है ये व्यसनी है, तो इसको कैसे अपने कैंप में लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? जैसे आजकल यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर सबको ले रहा है। बोल बोल के सबका कंपैशन अपनी तरफ ले रहा है। हाँ? जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम होता है हम भी यही करते हैं, पुअर मी। ये क्या कर रही है? पुअर मी। क्या? कि मैं आपके लिए उस कन्या को ला रही थी, लेकिन वहां पे 2 नर मिले, 2 राजकुमार मिले, और उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। तो जब रावण को पता चला कि इतनी सुंदर कन्या है, तो उसका काम बढ़ गया। उसने क्या किया? उसने मारीच को बोला कि मेरा काम कर, अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं मारूंगा। तो मारीच क्या सोचता है? मारीच कहता है कि मुझे मरना ही है। उसको तो र शब्द से भी डर लगता था मारीच को। क्यों? क्योंकि जब ताड़का उधर कौन था? मारीच और सुबाहु। मारीच को भगवान ने एक ऐसा तीर मारा था जिससे वो मरा नहीं, लेकिन उसको इतनी दूर लाके लंका के पास नीचे गिरा दिया। तब से वो सिर्फ राम ही कर रहा है। उसका जहां पे वो रहता है वो आश्रम बन गया, क्योंकि वो राम का नाम ले रहा है। तो जब रावण आया, इसका भी नाम रा से ही शुरू है, तो र शब्द से उसको डर लगता है। पर जब उसको पता चला कि ये रावण मेरे को छोड़ेगा नहीं, तो मैं रावण के हाथों क्यों मरूं? अगर मरना ही है मुझे तो मैं राम के हाथों मरूंगा। और उसने राम की ताकत देखी है, और उसने कहा कि चलो मेरे को सदगति तो मिलेगी, रावण से मरूंगा तो रावण के हाथ मरूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो वो चले जाता है। और यहां से जो स्टोरी शुरू होती है,
रामचंद्र जी पीछे भागते हैं, सीता जी बोलती है मुझे वो स्वर्णमय हिरण चाहिए। रामचंद्र जी कहते हैं ऐसे कुछ चीज़ नहीं होती, तुम कहाँ इस चक्कर में फंसी हो, कोई वो असुर उल्टा सीधा काम कर रहा होगा। कहती नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को नहीं लाके देना चाहते, आप मुझे नहीं लाके देना चाहते उस स्वर्ण हिरण को, स्वर्ण मृग को। क्या सीता कभी भी ऐसे रामचंद्र जी से बात कर सकती थी? नहीं। फिर कैसे बात की उसने? ऐसे शब्द कैसे उसके मुख से निकले? कैसे निकले? क्योंकि वो माया की सीता थी, माया की सीता। उसने अपना ओरिजिनल फॉर्म अग्नि में डाल दिया था और होलोग्राफिक फॉर्म बाहर आया हुआ है। तो वो सीता वो ऑटोमेटिकली, जब वो ओरिजिनल नहीं है तो वो तो बाकी चीज़ों के पीछे जाएगी। उसने तो उल्टा सीधा लक्ष्मण जी को भी उल्टा सीधा बोल दिया, तुम जानबूझ के कर रहे हो ऐसे सब कुछ कि तुमको चाहिए कि तुम मुझसे शादी करो। लक्ष्मण जी सुन नहीं पाए, बड़े त्रास हुआ उनको, तो लक्ष्मण रेखा लगा के चले गए। इतने में रावण आ गया, रावण ने उसको हरण कर लिया। जटायु ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन जटायु का एक पंख तोड़ दिया, और पंख काटने के बाद वो नीचे गिरा हुआ था। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस अपने कुटिया में आए, देखा सीता जी नहीं है। उस समय से भगवान श्री राम रो रहे थे। हर पक्षी से, हर पौधे से, हर फूल से, हर पेड़ से, हर पत्ती से यही पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को देखा है? तुमने मेरी सीता को देखा है? हाँ मेरी सीता, तो कहाँ गई मेरी सीता? और सारे भगवान टेंशन में, अरे ये तो नारायण भगवान है, ये रो कैसे रहे हैं? लीला चल रही है। फिर उनके जैसे जैसे वो जा रहे थे तो जटायु को उन्होंने मुक्ति दी, पिताजी समझ के, पिताजी के दोस्त समझ के उनको मुक्ति दी। अपने क्या कहते हैं, मांडी को क्या बोलते हैं? जान से अच्छा शब्द है कोई? अपनी जो भी है, मांडी बोल देता हूँ। अपने, हाँ ये है ना बात, अपनी गोद में उसका सर रखा और उसको मुक्ति दी। और उसने ये भी कहा उस समय, क्या कहा कि जाके, तब तक दशरथ महाराज चले जा चुके हैं, उसने कहा दशरथ को, मेरे पिताजी को जाके बताना कि मैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और फिर वहां से निकलते हैं तो कौन रास्ते में मिलता है? पहले विराध राक्षस मिलता है, फिर कबंध राक्षस मिलता है। कबंध राक्षस दोनों को मुक्ति देके, मुक्ति कैसे दी? अपने साथ मिला लिया। और कबंध राक्षस जो था वो तो एक गंधर्व था, तो उसको अपने लोक भेज दिया। और उसके बाद कबंध ने रामचंद्र जी को बताया कि अब यहाँ से आप ऋष्यमुख पर्वत की तरफ जाओ और उधर आपको सुग्रीव मिलेगा। और रास्ते में जाते जाते रामचंद्र जी भगवान को एक कुटिया मिलती है जहां हमारी डार्लिंग शबरी रहती है। ये क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं मतंग क्षेत्र। पंपा सरोवर के पहले। और ये मतंग मुनि हुआ करते थे, हैं या थे। तो ये शबरी बचपन से उनके आश्रम में उनकी सेवा करती थी। और सेवा करते करते उसको इतना, यानी अनन्य भाव से, सिर्फ गुरु, बाकी जो जितने उधर आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचारी, सन्यासी, आचार्य, वो सब कहते थे ये तो शूद्र है, ये तो शूद्र से भी नीचे है, क्योंकि ये जंगली जाति की थी, इसको क्या संस्कार, ये कैसे आश्रम है। पर ये सुबह सुबह उठ के सब कुछ साफ सफाई करके आश्रम एकदम टिप टॉप, यानी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहुंचते हैं, मैं बीच में से ही शुरू कर रहा हूं। ताहि देई गति
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर विहारी ताहि देहि गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझि जिया भाए। अभी रामचंद्र जी इस आश्रम शबरी अपने, हाँ इसके पहले रामचंद्र जी आने के पहले मतंग मुनि अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे हैं, और सांस जब आखिरी सांस ले रहे थे शबरी ने कहा कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरे को तो यहां से निकाल देंगे। कहते तू यहां पे रह ही मत तू जाके जंगल में तू कुटिया बना ले और वहां पे तू रामचंद्र जी की वेट कर। कौन है रामचंद्र जी? स्वयं नारायण है। तो मैं कहां ढूंढूं उन्हें? तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तेरे पास आएंगे। देखो हम तो ढूंढ रहे हैं ना सबके सब, इसीलिए रामनवमी के पर्व पे सत्संग रखा है, पूजा रखी है, सब लोग इकट्ठे हुए हो। मंगलवार को तो इतनी भीड़ नहीं होती पर्व है इसलिए भीड़ है। अपने को तो एक एक्सक्यूज चाहिए, और अपने भारत में तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि अपना जो सनातन धर्म है उसमें सिर्फ एक ही बात है, क्या हमको अपना जो अस्तित्व है, अपना जो आत्मा है, अपने अंदर जो भगवान है, जो आनंद स्वरूप भगवान है, उसको प्रस्तुत करना है। अब होली आ गई, होली है उधर होली का जला दिया, इधर आनंद में होली है, होली है। होली खत्म नहीं हुई, अभी नवरात्रे हैं, शुक्ल पक्ष की नवरात्रें चल रही हैं, इसके बाद रामचंद्र जी पैदा हो जाएंगे, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, नहीं फिर हनुमान जयंती आ जाएगी अगले सैटरडे है ना हनुमान जयंती। हाँ तो हनुमान जी, अरे हनुमान जी वो भी भक्त है, चलो आनंद है, श्री गुरु चरण सरोज रज। किसी हमारे को एक्सक्यूज दिए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में थ्रू आउट द ईयर। किसी और कंट्री में ऐसे नहीं है, किसी और कंट्री में नहीं है कि आउट ऑफ 365 डेज 210 डेज के 260 डेज फेस्टिवल्स और एंजॉय करो क्यों? आनंद की प्रस्तुति, आनंद की प्रस्तुति सही। और हम वो भूल जाते हैं, हम अपने रोज के कामकाज में इतने फंस जाते हैं, ड्यूटीज में इतने फंस जाते हैं, पैसे कमाने में इतने फंस जाते हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं बिना किसी वजह के। फिर कोई वो क्या कहते हैं, टॉम एंड जेरी देखा तो हंसी आती है। फिर बच्चे को कुछ, अभी जैसे ये बच्चा आवाज कर रहा था तो उसको निमित्त बना के हमने मजे ले लिए। सो शी वॉज द कॉज, इफेक्ट वॉज आनंद। तो इसी तरह से ये जितने भी त्योहार हैं ये सब निमित्त बन जाते हैं आनंद की प्रस्तुति के लिए, फॉर नो रीजन। इसमें भाईचारा आ जाता है, भेदभाव सब भूल जाते हैं, एंड everyone's attention is taken to the higher, direct to the higher। तो ये सबरी जो थी ये कुटिया में है, आप सबको पता है कि वो कुटिया में रहती थी, रोज रास्ता साफ, काफी दूर तक रास्ता साफ करके रखती थी, आसन तैयार रखती थी, अपने आप को सुबह सुबह भोर में नहा धो के तैयार हो जाती थी कि आज राम आएंगे। रोज यही सोचती थी कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। बस इसी लालसा के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। क्यों? मेरे गुरुदेव ने बताया है कि भगवान खुद मेरी कुटिया में आएंगे। भगवान खुद, मुझे नहीं जाने की कहीं जरूरत। हम क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा जाते हैं है? तीर्थ यात्रा जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं,
अपने अंदर अभी तक हमने सत्संग शुरू नहीं किया है। सत्संग अपने अंदर शुरू होता है जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, और उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जानी चाहिए कि हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जहां हम हैं वहीं हमारे अंदर, हमारी आंखों के सामने, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मुख में भगवान का नाम, भगवान एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये स्थिति आनी चाहिए। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं विजडम, इसको बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से क्या कहते हैं, बुढ़े हो रहे हैं। अच्छी तरह से बुढ़े हो रहे हैं। पर बुढ़ापे में हम क्या करते हैं, इसने ऐसे नहीं किया, उसने मेरे को 20 साल पहले 10 रुपए लिए थे, अभी तक दिए नहीं। अरे यार, सामने यमराज जी खड़े हैं और तुम 10 रुपए के लिए वेट कर रहे हो। भगवान का नाम लो। देखो, तो ये शबरी वेट कर रही है, और कभी भी एक भी दिन उसके मन में ये नहीं आया कि आज राम नहीं आएंगे। हम एक दिन वेट करते हैं, 2 दिन वेट करते हैं, 3 दिन वेट करते हैं, उसका यार पता नहीं किसने बोल दिया कि भगवान आएंगे, या कोरोना चला जाएगा, और अभी तक तो गया नहीं, अब तो ये चौथा वेव आने वाला है। मैं भाव की बात बता रहा हूं। तो वी डोंट ट्रस्ट दैट इट विल गो अवे, उसके डर में रहते हैं। शबरी जी उसके डर में नहीं है। शबरी जी के अंदर तो एक अपने गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब कंप्लीट कन्विक्शन, कंप्लीट फेथ कि मेरे गुरुजी ने बोला है कि रामचंद्र जी आएंगे तो ऐसा ही होगा। कब होगा वो जाने और प्रभु जाने। मेरा काम है रोज तैयार रहना है कि वो आए, और मैं तैयार ना हूं ऐसा ना हो। और यहां रामचंद्र जी पधारते हैं, कहते हैं उदार श्री राम जी उसे किसे वो कबंध को गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। अब रामचंद्र जी उसकी कुटिया को आश्रम बोलते हैं, और शबरी जी अपनी कुटिया को घर बोलती है। वाल्मीकि रामायण में आता है, वो अपने घर को घर बोलती है, वो अपने घर को आश्रम नहीं समझती। वो रामचंद्र जी मेरे घर आएंगे। पर रामचंद्र जी जब पहुंचे, वो नहीं बोल रहे कि मैं शबरी के घर गया, बोलते हुए शबरी के आश्रम गया। देखो, क्या हमारा घर आश्रम है जहां पे सद्भावना है, जहां रामायण पढ़ी जाती है। संत महात्मा बोलते हैं कि जिस घर में रोज रामायण पढ़ी जाती है वहां कली का प्रभाव नहीं होता। कलह, कली मतलब कलह, कलह मीन्स आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स नहीं होती। तो भाव के साथ शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मातंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। अब उस दिन वो ब्यूटीफुल डे है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सामने चलते हुए आ रहे हैं। शबरी जी ने देखा, आंखों में से आंसू, बदन प्रफुल्लित, हृदय में आनंद। सरस जलोचन बाहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, क्या वो देखती है? सरस जलोचन बाहु बिसाला, रामचंद्र जी विशाल बाहु थे, उनके हाथ घुटनों के भी नीचे जाते थे। ऐसे बहुत कम जिनके, अगर किसी देखते रहो जब घूमते रहते, कोई मिलता है जिसके हाथ घुटनों के भी नीचे जा रहे हैं, बहुत विशाल बाहु। भगवान प्रकट हो रहे उधर, पर किसके लिए वो बाहु यूज कर रहा है वो भी देखना, हाँ, नहीं तो जाके। तो विशाल बाहु। एक अक्कलकोट महाराज थे, अक्कलकोट में, महाराष्ट्र में, उनके भी हाथ घुटनों के नीचे तक थे। फिर एक थे नीम करोली बाबा, अल्मोड़ा में,
उनके भी हाथ घुटनों के नीचे तक जाते थे। तो यहां बोलते हैं कमल, और उनके नेत्र कमल के समान, कमल के समान, सिर पर जटाओं का मुकुट। और अब तो जंगल में है, वनवासी की तरह घूम रहे हैं, तो सारी बालों के ऊपर उन्होंने वो जटा बना के उसको गोल करके ऊपर रखा हुआ है, और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौर दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। जैसे उनको देखा, नमस्कार चमत्कार किया, उनको आके बिठाया, उनको जब उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, उनको माला डाली, उनको चंदन तिलक किया, जो भी उसको पता था, जितना उसको पता था, क्योंकि वो तो भील जाति की थी, तो जितना उसने देखा था उतना उसने कर दिया। क्या कर दिया? अगर कोई पंडित को बोलो, कोई यहाँ पे पंडित जी, हमारी दृष्टि थोड़ी गलत है, क्योंकि जब मैं किसी को देखता हूँ कुछ करते हुए गलत कर, अरे यार गलत कर दिया इसने, मंत्र कोई बोल रहा होता है तो अरे गलत बोल दिया। कोई जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो जब कोई मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करने के लिए क्या बोलते हैं उनको? नहीं, एडिटर नहीं, प्रूफ रीडर। हाँ, प्रूफ रीडर। अब उनको तुम अच्छी सी रामायण की स्टोरी दोगे, स्टोरी नहीं पढ़ेगा, सुनेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा स्टोरी क्या थी। वो एक एक शब्द देख रहा है, एक कॉमा देख रहा है, फुल स्टॉप देख रहा है, इसी में फंसा हुआ है कि ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। ऐसे हमारी दृष्टि बन गई है कि किसी ने मंत्र बोला, ठीक बोला कि नहीं बोला, तो इमीडिएटली उनको ठीक कर दो। अरे यार भाव देखो, किस भाव से वो कर रहे हैं। शॉर्टकट मारे तो शॉर्टकट मारा है, भाव बहुत जरूरी है। कर्म जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। तुम पंचोपचार पूजा करो या षोडशोपचार पूजा करो। पंचोपचार मतलब 5 स्टेप में पूजा, झटपट। क्या होता है झटपट? हरिद्रा, कुमकुम, अक्षता, पुष्प, ये हो गए 5। उसके बाद दिया, अगरबत्ती और नैवेद्य। फिर षोडशोपचार करना है, पहले ध्यान करो भगवान को, फिर उसके बाद उनको बुलाओ, आवाहनम, उसके बाद आसनम, उसके बाद पाद प्रक्षालनम, उसके बाद अर्घ्यम, उसके बाद पंचामृत, उसके बाद शुद्धोदक स्नानम, फिर उसके बाद वस्त्रम, उसके बाद उपवीतम, उसके बाद गंधम, उसके बाद हरिद्रा कुंकुमम, उसके बाद पुष्पम, उसके बाद दीपम, उसके बाद अगरबत्ती को क्या बोलते हैं, धूपम, उसके बाद नैवेद्यम। अरे बाप रे, अब कोई बीच में भूल जाए, और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ, अगर कहीं कहीं पे हो जाता है, देख आ जाएगा, स्टेप शॉर्टकट मारा। देखो, तो यहाँ शबरी जी का हमको भाव देखना है। यही भाव अपने हृदय में भी उत्पन्न होना चाहिए। सॉरी, मैं इधर देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी गर्दन अटकी हुई है। हाँ, करना चाहिए मेरे दोस्तों, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो शबरी जी अब उनको करती है, उनको बिठाती है। उसके बाद प्रेम मगन सुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मैं स्टोरी जल्दी ज्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो अभी बैठा ही रही है वो। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं कि वे प्रेम से मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकला। जब भी हम किसी एकदम अद्भुत दृश्य के सामने हम खड़े हैं, जैसे इफ यू सी सदर्न लाइट्स, शब्द नहीं निकलते। एक बार मैं ड्राइव कर रहा था, क्रैनबर्न से इधर आ रहा था, ग्लेन वेवली, और रास्ते में, मेरे रास्ते के ऊपर, मोनास्ट्री के ऊपर, इधर से इंद्रधनुष हुआ, इंद्रधनुष रेनबो इधर से शुरू हो रहा है और इस रास्ते के ऊपर खत्म हो, उस तरफ खत्म हो रहा है। एंड आई एम गोइंग थ्रू। मैं कहा वाओ, आई एम गोइंग इनटू हेवन।
और मेरी गाड़ी गई दूसरी को, पीछे से आया पैम, वापिस में लग गए। अद्भुत। एकदम चकाचौंध कर देने वाला दृश्य। उस समय ना आपके मुख में शब्द हैं, ना आपके मन में कोई विचार, सब कुछ स्तब्ध। Whenever we are in front of beauty, whenever we are in front of wonderment, आश्चर्यजनक स्थिति या अद्भुत दृश्य, इवन सपने में भी, अगर बैठे बैठे यहाँ पे अगर आपके आंखों के सामने शबरी और रामचंद्र जी का पसंद आएगा, आपके आंखों से अपने आप आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे अपनी जो शबरी है, मुख से वचन नहीं निकला, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। पैर क्यों धोए भाई? क्योंकि इतनी दूर से आए हैं। उस समय चप्पल वप्पल होंगी, पर 14 साल से कौन चप्पल बनाता रहता है? एक चप्पल आपकी कितने साल चलती है? मुश्किल से कुछ महीने, 1 साल 2 साल मैक्सिमम, डिपेंड्स क्वालिटी के ऊपर। तो ये तो, और अगर चप्पल भी पहनी है, धूल कितनी लग जाती है। तो ये एक तो ये प्रथा जो है अपने, जब हम बोलते हैं ना पाद प्रक्षालनम समर्पयामि, ये तीसरा स्टेप है, ये क्या चौथा स्टेप है पूजा में, कि पैर धो, जो भी भगवान आते हैं उनके पैर धो पहले, उसके बाद उनके हाथ धो, उसके बाद उनको पानी पिलाओ। हाँ, एक मैं स्टेप भूल गया, आचमनियम, उनको पानी पिलाओ। और पानी कैसे पिलाते हैं? तो उसमें वो जो खड़ी साखर होती है ना, खड़ी साखर, रॉक शुगर, उसको डाल के। क्यों? इतनी दूर से पैदल आए, इतनी गर्मी में आए, एकदम से एनर्जी मिलनी चाहिए, नहीं तो आके वो कोलैप्स हो जाएगा। कभी कभी बहुत दूर से आते थे, पानी नहीं होता था साथ में। हमारे स्वामी जी बोलते थे, हाँ पैर इसलिए धोते कि घर के अंदर गंदगी ना है, इसलिए पैर धो दो। अब मोजे पहने हुए हैं, नहीं पहले मोजे निकाल, अरे गंदे नहीं है पैर, फिर क्यों धो रहे हो? नहीं 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 नहीं, करते हैं लोग। तो अपनी शबरी जी ने अपने सरल भाव से, बिना किसी कपट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, रामचंद्र जी जो सांवले हैं और लक्ष्मण जी जो गौर हैं, उनके चरण धोए और फिर उनको आसनों पे बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु गानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। अब शबरी जी को जब से पता चला कि रामचंद्र जी जो नारायण स्वरूप हैं उनके पास आने वाले हैं, वो रोज पहले ही दिन से उसने सब जगह देख लिया कि कहाँ पे कंद मूल, कहाँ पे कौन से पेड़ के अच्छे हैं, कहाँ किस एरिया में अच्छे हैं, और रोज जाके वो लाके रख देती थी। और जो हमको फेमस स्टोरी पता है कि वो बेर लाके रखती थी और जो मीठे मीठे हैं उनको इकट्ठा करके रख देती थी, हर एक को चख के। अगर आप अभी माता जी प्रसाद लेके आई थी, मैं पूछने वाला था क्या है प्रसाद में, और अगर इन्होंने बोला था स्वामी जी हलवा बनाया, कहा मुझे दे दो थोड़ा सा। नहीं स्वामी जी, अभी तो सत्संग होनी है, अभी तो पूजा भोग चढ़ना है, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। मेरे को तो डांट पड़ गई। अब वो छोटी बच्ची अगर चल रही होती और टुक 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 इधर आती, देखा कुछ है, हाथ डाला, मुंह में डालिया, किसी को बुरा नहीं लगता, सबको ये लगता भगवान खुद बच्चे के रूप में आके प्रसाद ग्रहण कर लिया, है ना। और अगर हमने लिया होता तो अगली बार सत्संग में नहीं बुलाते। क्यों?
पता है क्यों? ये क्यों भेदभाव, क्यों? वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? उसके अंदर भी जान है, हमारे अंदर भी, सब में जान है। तो हमारे को गाली गलौज, उस बच्चे को भगवान बच्चे के रूप में आके प्रसाद लिए, और हम क्या राक्षस थे? हाँ, क्या 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 रीजन क्या है? हाँ, अनजान। वो बच्चे के अंदर अहंकार नहीं है, कपट नहीं है। हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर अहंकार है। और लोगों को जब वो दिखता है तो फिर हमारे को जगह दिखा देते हैं। कुर्सी पे बैठे रहो, प्रसाद मत मांगो, जब आएगा तब ले लेना। देखो, अब उस बच्चे का जैसा स्वभाव है वैसा शबरी का स्वभाव है। वो सबसे अच्छी चीज, सबसे टेस्टी चीज, सबसे मीठी चीज अपने प्रभु को देना चाहती है। अब वो कैसे देगी बिना चखे? तो वो चख रही है, उसको उसमें कोई बुरा लग ही नहीं रहा है। और रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण जी आए, और यहाँ पे तो पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति प्रीति बाढ़ी, कोई विधि अस्तुति करी तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। और ये नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि जो अपने आप को सोच रही है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि जब नवविधा भक्ति भगवान उसको देंगे क्या, उसके अंदर उसकी प्रशंसा करेंगे नवविधा भक्ति के साथ, इमीडिएटली वो अपनी पूरी बॉडी को छोड़ देती है और उसकी बॉडी वहां राख बन जाती है। ये मूढ़ बुद्धि। और हम क्या हैं? हम तो अकलमंद हैं। हो आप अकलमंद? कौन से वाले? अकल मतलब इंटेलिजेंस, मंद मतलब नो इंटेलिजेंस। तो आप कौन से वाले हो? इसलिए मैंने पूछा कौन से अकलमंद। ये इट्स क्या, इसको क्या बोलते हैं? मिसनॉमर है ये। अकलमंद इकट्ठा लिया तो मतलब है कि इंटेलिजेंट, बट एक्चुअली अगर देखा जाए अकलमंद मतलब मंद बुद्धि। तो ये शबरी इस प्रकार अपने, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। भगवान के सामने स्मार्ट मत बनो, दुनिया के सामने स्मार्ट मत बनो, बेवकूफ बने रहो, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। पर हम जहां स्मार्ट बनते हैं वहां दुनिया हमको फिर ट्रायल देती है। हमको सरल स्वभाव नहीं पता। अब जैसे बच्चे, अब मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं ड्राइव करके आया, बाद में आप प्रसाद देंगे, मैं अपने हाथ से प्रसाद खाऊंगा, आप भी खाओगे। पर वो छोटी बच्ची, उसको उधर जाना है, उसको उठा के लेके गए। अब मैं करूं बैठ अपनी जगह। ओके, फिर वो ऐ करेगी, उसको पता नहीं कि क्या बोलना है। वो फिर ऐ करेगी तो उसके मुंह में एप्पल मिल जाएगा, उसको बाहर हवा मिल जाएगी। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। ऐसे ही महात्मा रहते हैं। महात्मा एकदम सरल, ना उनको कहीं जाना। एक आपको मैं अपने, हमारे गुरुजी हैं, यहाँ पे आए हैं स्वामी अनुवाद जी। हर बार जब आते थे वो यहाँ पे या कहीं पे भी पूरे विश्व में घूमते थे, तो ही यूज्ड टू मेक सम स्टेटमेंट्स, और वो सब स्टेटमेंट्स ज्वाइन करके गाना बन गया है।
तो हर लेक्चर के सामने उनकी एक ट्यून होती है, जो भी ट्यून है। अब वो ट्यून में, उस ट्यून के साथ ये जितने भी इनके तकिया कलाम हैं, तकिया कलाम मुहावरे या स्टेटमेंट्स, उन सबको ज्वाइन कर दिया है। लिसन एंड एंजॉय। लाइफ इज अ टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो बी हैप्पी, मौज में रहो बी हैप्पी। अब ये सारे दृष्टांत जो दिए, एक एक पॉइंट, इसके ऊपर अमल कर लिया तो मौज अपने आप ही आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे में स्वाभाविक रूप से है, शबरी में भी स्वाभाविक रूप से। हम निठल्ले हैं, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस क्या करनी है? अपना अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, ये प्रैक्टिस करनी है। फिर यहां बोलते हैं, बीच में भजन कर लो, एक भजन कर लेते, थोड़ा ब्रेक। भाव नहीं जानू रे, मैं दिल की
रसता साफ कराती हूँ, रसता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे पैज की कर लाई मैं तो बलिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया। रघुकुल नंदन घबराओगे बिनती डगरिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनों की जब बसाऊंगी, नैनों की जब बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्त चरणों में शीश नवाऊंगी, चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु मुझको भूल गए क्यों, लाई शादी की खबरिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया। रघुकुल नंदन घबराओगे बिनती डगरिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के ही मैं अब लायक नारी हूँ, मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैन तरसे दिल के बड़ी दुखियारी हूँ, दिल के बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे वो दया में दाई मैं नगरिया, रामा रटते तेरे कुमारिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया। रघुकुल नंदन घबराओगे बिनती डगरिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया, रामा रामा रटते तेरे कुमारिया। उमरिया निकल गई, दाढ़ी बढ़ गई। हाँ, रामा रामा रटते रटते बीते रहे उमरिया। उसकी भी उम्र, वो भी काफी वृद्ध हो गई थी जब रामचंद्र जी उनके पास आए थे। अधमते अधम अधम वो क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। अधमते अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। मैं गाने की ट्यून पे जा रहा हूँ, भजन के ट्यून पे। जो अधम से अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। अब ये सिर्फ
ये जब बोलते हैं ना यहाँ पे, जब ये बोल रही है, एक तो सब सब जीवों में स्त्री सबसे डाउन है, क्या है, अधम है, और उसमें मैं मंद बुद्धि हूं, उसमें और भी अधम से अधम, अधमाधम, अधमाधम। अब इसका मतलब ये नहीं है, हमको भी ऐसे ही भगवान के सामने तुम स्मार्ट बनोगे तो तुमको ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि कहने की बात है। तो इस भगवान के सामने स्मार्ट नहीं बनना है, गुरु के सामने स्मार्ट नहीं बनना है। गुरु के सामने कैसे चलना है? अब गुरु लोग आते हैं गुरुओं के सामने, गुरु को बताते हैं कि कैसे उसको जीवन चलाना है। स्वामी जी आपको पता नहीं ये टैक्स ऐसे पे करते हैं, आपको पता नहीं यहाँ के रोड रूल्स ऐसे होते हैं, आपको पता नहीं कि प्लेन में ऐसे चढ़ते हैं, टिकट ऐसे दिखाते हैं, पासपोर्ट ऐसे रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। आप वो गुरु स्वामी को सिखा रहे हैं हमें कैसे होना चाहिए स्वामी के साथ। घर में तुम 100% अपने रूल्स फॉलो करो, जब तुम ट्रैवल कर रहे हो 25% रूल्स फॉलो करो, जब किसी स्वामी के साथ हो 0 रूल्स फॉलो करो। 0 रूल्स मतलब क्या है? अभी हमारे पास तो कमंडलू नहीं है यहाँ पे, कप है कमंडलू में जो कमंडलू जब सन्यासी लेके चलता है तो उसमें पानी का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, अपना कोई अहंकार नहीं होता, अपनी कोई ईगो नहीं होती। वो ये वाला दायां पैर रखता है तो पानी यूं जाता है, फिर बायां रखता है तो पानी यूं जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ सन्यासी जाता है उस तरफ पानी का बहा। तो वैसे हमको रहना है। अगर सन्यासी स्वामी बोलता है बैठो तो बैठो, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, चले जाओ तो चले जाओ, चुप रहो तो चुप रहो, बोलो तो फिर मत बोलना वो टेस्ट कर रहा है बोलो तो मत बोलना। क्या हमने गाने में क्या बोला था, वो जो मंत्र का जो ट्यून था, देखो सुनो मत बोलो। इस दुनिया में सब कुछ देखते रहो, सुनते रहो, बोलो मत, क्योंकि जब बोलोगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही निकलेगा। शिव जी की तरह नीलकंठ बन जाओ। सब कुछ देखो, अंदर ग्रहण कर लो, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से शबरी जी रामचंद्र जी के सामने अपने आप को अधम से अधम, एकदम नीच, मंद बुद्धि, लेकिन प्रभु के आंखों में उसके प्रति क्या निष्ठा है, उसके प्रति क्या आदर है, ये अगले तो उसमें इधर आखिर में बताते हैं। मानव एक भगति कर नाता। श्री राम कहते हैं मेरा नाता किसी ब्राह्मण से नहीं, किसी ज्ञानी से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, किसी स्त्री से नहीं, किसी बच्चे से नहीं, मेरा नाता सिर्फ भक्ति से है। तो क्या हमारे हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो रही है क्या? और वो भक्ति उत्पन्न कैसे होगी? जब आप रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाएंगे। हृदय में कब बैठेंगे? जब पहले आप उनको अपने मुख में बिठाएंगे। पहले मुख में बिठाओ, शुरुआत मुख में बिठाने से वो आपके मन को टेक ओवर कर लेंगे। एक बार मन को टेक ओवर कर लिया, फिर हृदय में वो अपने आप उतर जाते हैं। क्योंकि हृदय सब ये वाला हृदय नहीं, आध्यात्मिक हृदय, वो हृदय मन से सूक्ष्म है और मन न वाचा से सूक्ष्म है। सो इस तरीके से न जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन खल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोह ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है सब कुछ। क्या है? घर है, पैसा है, मान है, शोहरत है, बच्चे हैं, बीवी है, सब सुनते भी हैं। घर के बाहर क्या है, वो कैमरा भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, पर रात को नींद नहीं आती। क्या फायदा? सब कुछ होके क्या फायदा? और वो गरीब आदमी बैठा हुआ है, जहां उधर तो लाइट भी
उसके पास तो बल्ब भी नहीं है, आजकल आ गया है लेकिन कुछ साल पहले तक बल्ब भी नहीं, लाइट भी नहीं होती थी। तो कब लाइट जाती थी? सूर्यास्त हो गया, लाइट चली गई, सूर्यास्त के पहले खाना खा लिया, जहां सूर्यास्त हो गया वहां पे वो बिस्तर पे गिरा कि वो सो गया। और हमारे को बढ़िया बिस्तर, बढ़िया कुशन, नाइट लैंप, स्लीपिंग पिल, उसके बाद भी नींद नहीं आती उसके बाद भी नींद नहीं आती। ये हमारी हालत है तो शबरी जी, तो रामचंद्र जी, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जाति पाति के बारे में। पर यहाँ पे तो क्या फायदा, सब आपको कुछ देर पहले मैंने भजन के पहले बताया था कि मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी मतलब हमारा दिल एकदम साफ हो जाए, हमारे मन में से कपट पूरी तरह से निकल जाए, उस बच्चे की तरह निष्कपट। जहां निष्कपटता है वही प्रभु प्रस्तुत होते हैं। और अगर जैसे जैसे हम वृद्ध होते जा रहे हैं, अपनी उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, राम राम रटते, क्या था आगे, बीते रहे उमरिया। पर राम राम रट कैसे रहे थे? दूसरों को सिखाने के लिए, जैसे मैं सिखा रहा हूं, खुद नहीं करता आउटसोर्स करते रहो हम भी यही बच्चों को आउटसोर्स करते, राम का नाम ले, सत्संग कर, तो अच्छा लगता है, वहां पे जाके सीखेगा। और फिर बच्चा कहता है डैडी, दादाजी, हाँ दादाजी, दादाजी, समझे, काफी दादा दादी है ना यहाँ पे, तो दादाजी, दादी जी, मेरे को रामायण की, नहीं मेरा सीरियल चल रहा है, रामायण बाद में हो गया काम। वो कहता यार सीरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामायण से। तो जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है, बादल है लेकिन पानी बरसता नहीं, मृग तृष्णा है लेकिन पानी पीने को नहीं, और अभी पानी है तो बाढ़ है, तो बाढ़ है, प्रलय, जल प्रलय चल रहा है। हमारे अंदर राम प्रलय कब होगा? देखो प्रलय लोगों के बैकयार्ड्स में, आप ड्राइव करके जाएंगे, फार्म्स में डैम्स बने होते हैं, कहीं कहीं पे पहले वेल्स, कुएं भी होते थे, तालाब भी होते थे। पर जब जल प्रलय आता है तब क्या होता है? सब कुछ एक हो जाता है ना? तो हमारे अंदर कब वो राम का प्रलय आएगा कि सब कुछ राममय हो जाएगा, जैसे गोपियां सब कुछ कृष्णमय हो गया था उनके लिए। देखो शबरी के मन में, शबरी का मन ऑलरेडी राममय हो चुका है। इट इज ओनली रामचंद्र जी आएंगे और सिर्फ कंफर्म करेंगे, बस वो उस उच्च शिखर तक पहुंच चुकी है, वो दरवाजे पे खड़ी है, रामचंद्र जी आके सिर्फ दरवाजा खोलने वाले हैं। हम अभी नचिकेत की स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये कठोपनिषद। नचिकेत जाता है यमराज के पास, और वहां पे यमराज भी उसको यही बोलते हैं, नचिकेत तेरे को इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, तेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, यहाँ पे 7 स्वर्ग है, तेरे को इस सृष्टि में, इस प्रकृति में तेरे को कुछ नहीं चाहिए। तेरे लिए परब्रह्म परमात्मा का द्वार खुला है, वो तेरे को वेलकम कर रहा है, तेरे को एंटर करना है। अब परब्रह्म परमात्मा तो बिना किसी आकार के है, बिना किसी क्वालिटी के है, बिना किसी गुण के है, तो कहता है मैं उसको वो कैसे कैसे मेरे को तो कुछ नहीं पता मैं कैसे पहचानूं उसे? फिर उसको बोलते हैं ओम से पहचान। यहां पे हम राम से पहचानेंगे। और शबरी ने अत्यंत कठोर, जब से उसके गुरुजी ने बोला है तब से उसने राम, वो बोल रही होगी कि नहीं, हम वहां पे नहीं थे, आप वहां पे नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में जो राम की स्फुरना है, जो आकांक्षा है कि आज राम आएंगे, दैट इज स्ट्रॉन्गर, डीपर, मोर इंटेंस देन चैंटिंग द नेम ऑफ द राम, isn't it?
नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब शबरी अपने आप को अधमाधम बोल रही है। रामचंद्र जी के दृष्टि में वो एक बड़ी संत है, क्योंकि उसने कहा मैं शबरी के आश्रम आया हूं। आश्रम में कौन रहता है? चोर रहता है क्या? हाँ, भगवान के नाम का चोर रहता है। तो वहां उनके दृष्टि में, दृष्टिकोण से ये आश्रम है, शबरी एक संत है, उसके ऊपर कृपा उनको बरसानी है, इसीलिए आए हैं। उसने तो बुलाया भी नहीं, उसने तो बुलाया भी नहीं, उसके गुरु ने बोला। वो तो गुरु के शब्दों को पकड़ के बैठी है कि मेरे गुरु ने बोला इसलिए ऐसा होके ही रहेगा। तो रामचंद्र जी की उसके अंदर अब कैसे बोले कि तुम स्त्री, तुम अच्छी स्त्री हो, तुम अधमाधम नहीं हो, तुम्हारे में अच्छे गुण हैं। किसी को ऐसे बोलो आप तुसी ग्रेट हो जी, ऐसे हम एकदम शर्मा जाते हैं ना। तो उसको शर्माने, उसको उसमें संकोच भी नहीं आना चाहिए। और ऐसी वाणी में बोलना है कि उसको, उसकी प्रशंसा भी हो जाए, उसकी डिग्निटी भी मेंटेन हो जाए, और उसको ये भी मैसेज मिल जाए कि वो कि उसकी रामचंद्र जी उसकी ग्रेटनेस का बखान करना चाहते हैं। अब कैसे करें? तुम वो तो उसको सुंदरी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या नाम लिया उन्होंने? भामिनी। सुंदरी बोलते हैं। अब वो तो ओल्ड है, शी इज अ भील की है, भील जाति की है। हो सकती है सुंदर, मैं ये नहीं कह रहा, पर बुढ़ापे में देखो झुर्रियां पड़ जाती हैं। झुर्रियां समझते हो ना? रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब क्या सुंदर है, झुर्रियां पड़ गई। पर वो उनकी दृष्टि में सुंदर क्यों? क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसका मन पवित्र है। पवित्र मतलब निष्कपट। तो उसके अंदर से उसको रिकॉग्नाइज, उसको बता रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहां ये मत सोचना कि भगवान ने नवविधा भक्ति दी है कि उसको एक उपदेश दिया है। भगवान उसको उपदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान उसके अंदर जो ऑलरेडी प्रस्तुत है उसका बखान कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। तुम अपने को मैं अधमाधम हूं ऐसे मत सोचो। मैं तो सुन ठीक से, मैं जो बोलने वाला हूं भी क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। क्या? पहली भक्ति है संतों का सत्संग। सबसे पहला। हम अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, सब जगह भटकते हैं, उत्तर खोज रहे हैं, पर कभी हम रामायण में नहीं आते। सारे उत्तर है, पीछे पढ़ लो। आप लोगों ने, पता नहीं यू यंगस्टर्स हैव एवर सीन इट और नॉट। इसमें था यार, कहाँ गया? हाँ, इसको बोलते हैं श्री राम शलाका प्रश्नावली। देखा है कभी पीछे रामायण के? कोई भी जीवन का प्रश्न पूछ लो, कोई भी अपने जीवन की समस्या का प्रश्न पूछ लो, इसमें उत्तर मिल जाएगा। और उसमें पता चलेगा कौन सा श्लोक है, उत्तर है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम हमको उत्तर जीना नहीं सिखाता, जॉब करना सिखाता है, प्रोफेशनल बनाना सिखाता है। हमारे पेरेंट्स वो भी हमारे पीछे यही लगे रहते हैं, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, अकाउंटेंट बन, पैसे कमा, शादी कर, बच्चे पैदा कर और गधा बन, क्योंकि मैं बना था तू भी बन। इसको देख के याद आ गई। तो इसी में लगे हुए हैं।
पर जीवन चलाना कैसे है, बच्चे कैसे पैदा करने हैं, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अभी मैं एक प्रश्न, मैं क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में, तो उसमें हम कर रहे थे अरुण प्रश्न करके एक स्तुति, एक प्रेयर है, करीब 1 घंटा 45 मिनट पूरा चैंट करने में लगता है, ये ना प्रॉपर इंटोनेशन के साथ। अब उसमें ये आई वाज सरप्राइज्ड, उसमें इतना तक बताया है कि अगर आपको कंसीव करना है, अगर जो बीज गर्भ में क्या कहते हैं प्लेस करना है, कैसे करना चाहिए, किन मंत्रों के साथ करना चाहिए, तो उस भाव के साथ, उस मंत्र के साथ, उस याद के साथ अगर उसका एक पूरा प्रोसेस है और वो रख के सारे भगवानों को, सारे देवताओं को तुम आके ब्लेस करने के लिए बोलो, और उसके बाद उस गर्भ में जो जीव आएगा, जो आत्मा आएगी, जीवात्मा जो उसमें एंटर होगा, इट हैज टू बी द गुड वन, इट हैज टू बी द गुड, कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, इफ यू डू इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, इफ यू डू इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर। अगर वो उतना, अरे बाप रे 1 घंटा 45 मिनट, राम राम करो राम राम करो। बट ये साइंस अपने शास्त्रों में है। यहाँ पे मैंने ये प्रश्न, ये मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं कि अपने जीवन के जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, आप क्वेश्चन लो, इसके पीछे पूरी साइंस दी हुई है, कैसे आपको इसमें से वो क्वेश्चन निकालना है, देयर इज अ सिस्टम, और उसके हिसाब से आप यू गो टू द चौपाई और द दोहा और एंड गेट द आंसर। यहाँ पे बोलते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन है? हेलो, यू आर एंग्री विद मी? संत कौन है? सूर्य क्या है? सूर्य का गुण क्या है? बताओ कोई। हाँ, तप्त, फायर। और क्या है? सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रकाश देना। प्रकाश। उससे क्या होता है? अंधेरा चला है। जहां सूरज है वहां अंधेरा इतना सा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? संत कौन है? उसी न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। संत वो हैं जिनके सानिध्य में रहने से, सानिध्य समझ रहे हो, उनके करीब रहने से, उनके आसपास रहने से। जैसे हम आग के ऊपर बैठते तो नहीं हमको गर्म होना है, आग के ऊपर बैठते हो, आग उधर लगी हुई है कहाँ पे? फायर प्लेस में या हीटर में, तुम यहाँ पे बैठे हो, तो उसके पास आ गए तो क्या हो गया? पहले क्या हुआ? ठंड दूर गई, गर्मी आ गई, या गर्मी आ गई और ठंड दूर हो गई, है ना? जैसे सूर्य आ गया तो अंधेरा चला गया। संत ऐसे हैं, जब हम उनके आसपास, उनके करीब रहेंगे तो हमारी दुविधाएं, हमारे कंफ्यूजन्स अपने आप दूर हो जाते हैं। जब हम जीवन में, जब अब जैसे आप ये सत्संग में आए हैं, सत्संग, ये सत्संग ही चल रहा है। सत्संग में क्या आप आज आपको कितनी चीजें नहीं सुनने को मिली होंगी। किसी ने जीवन में आपको बताया कि आप भगवान के समदर्शी हो, किसी ने बोला है कि आप भगवान हो। सत्संग में बोलते हैं, सत्संग में बताते हैं कि अभी मैं कुछ और बोलूंगा तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर शबरी का है, शबरी को तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो फिर सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? जीवन में आपका जीवन क्या है? मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष स्त्री हूं, मैं एक दिन पैदा हुआ था या हुई थी, एक दिन मैं मरूंगा या मरूंगी।
मैं जागृत स्वप्न सुषुप्त में, मेरे ये 3 अनुभव रोज होते हैं, वेकिंग ड्रीम डीप स्लीप। मैं भगवान की भक्त हूँ या नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पृथ्वी पे हूँ, भगवान अरे बाप रे मेरे ख्याल से आसमान के ऊपर है, या भगवान तो सब जगह है, पर कैसे है। आप सत्संग में आएंगे तो आपको बोला जाएगा क्या, पास्ट और फ्यूचर नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, तुम शरीर हो, नहीं तुम शरीर नहीं हो, अरे मैं फिर क्या भूत हूं क्या, नहीं तुम परमात्मा स्वरूप हो। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, नहीं 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 नहीं, शबरी भी ऐसी बोल रही थी, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो अधमाधम हूं। हम मान के राजी नहीं है, लेकिन हम सत्संग आएंगे। अब आप कितनी बार मेरे को सुन चुके हैं यहाँ पे, हर बार मैं ये टॉपिक निकालता ही हूं। बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि आप परमात्मा स्वरूप हो, अस्तित्व से, शरीर से नहीं, अस्तित्व से। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ सिर्फ ईश्वरमय है, जगत करके कोई चीज ही नहीं है। फिर क्या है, ईश्वर ही ईश्वर है। पर ये हम मान के राजी नहीं है, लेकिन हम बार बार जैसे बच्चे को बार बार सिखाते हैं, आपको हाथ मत लगाना, आपको हाथ मत लगाना, आपको हाथ मत लगाना, एक बार लगाए जल गया वो सीख जाएगा। आपको भी हम बोलते रहते हैं, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है, मेरे को उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, मौज में रहो। किसी दिन तो क्लिक होगा, किसी दिन तो क्लिक होगा, किसी दिन तो मानेंगे कि भाई हाँ हम परमात्मा स्वरूप है। इसका मतलब क्या है, किसी दिन एक ही बार चाहिए कि हमारा मन, हमारा हृदय उस परमात्मा, यहाँ पे श्री राम के प्रति आकर्षित हो जाए। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट हो जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं अभी, लेकिन आकर्षण और कोशिश में बहुत अलग। हमको कोशिश करते रहना चाहिए, सत्संग आते रहो, एक दिन वो अंदर से पकड़ लेगा तुम्हें। जैसे एक माँ बच्चे को पैदा करती है, तो उसके अंदर से एक मातृत्व का भाव प्रस्तुत होता है। अब यू कैन नॉट लेट दैट मातृत्व का भाव, नहीं आज मैं उसको साइड पे रखती हूँ, हो ही नहीं सकता। हमेशा उसको कुछ भी करे, उसको अपने बच्चों की चिंता होगी, उसके उनके नरिशमेंट के, उनके खाने पीने के, उनका सब ठीक है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। कंटिन्यूसली एक अंदर से आकर एक कनेक्शन आपका भी, जब भगवान आपको अंदर से पकड़ लेंगे, ये सत्संग में होता है। क्यों सत्संग में आप आते हो? हमारी तरह नहीं, जहां ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। संतों के पास जाओगे तो मन शांत हो जाता है, माइंड बिकम्स एब्सोल्युटली जीरो। क्यों? क्योंकि सत्संग में बार बार आपका मन, आपका हृदय उस प्रभु की तरफ लेके जाया जा रहा है। एंड वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, आपको पता है, आप सबको पता है कि मन को खाली कैसे करना है। पता है कैसे खाली करना है? कैसे? शादी करके। मेडिटेशन को पैकेट करके बिन में डाल दो, मत करो मेडिटेशन। दिस इज मेडिटेशन। व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, दैट इज मेडिटेशन। हाँ, so when is your mind empty? जब आप सोने जाते हो, इतना क्या मुश्किल है? सोने जाते हो मन खाली हो जाता है, और आनंद कहाँ आता है? अरे यार बढ़िया, जब कोई मन में विचार नहीं होता तब आनंद आता है नींद में। इसीलिए आप रिफ्रेश हो जाते हो अगले दिन। अब हम जागते हुए अगर हम अपने मन को खाली कर सकें, कैसे करेंगे? अपने मन को ऑप्शन ही मत दो, सिर्फ एक ऑप्शन, क्या? राम। इसने क्या दिया है अपने को ऑप्शन? बच्चों का ख्याल। अभी सुन रही है लेकिन उसका ध्यान वहां पे है, पर अपने जीवन में राम 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 राम, तो ऑप्शन ही नहीं। कुछ भी, कोई बुरी परिस्थिति है, राम। जैसे क्या है वो, जैसे
जैसे राम चाहेंगे वैसे हो रहा है। जय विधि राखे राम, तय विधि रही है। तो सत्संग, भज गोविंदम में आता है सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ओ बुद्धू मूढ़मते। हर शास्त्र बुद्धू से शुरू होता है। ओ बुद्धू भगवान का नाम ले, भज गोविंदम भज गोविंदम। क्यों और क्या करना है भज गोविंदम भगवान का नाम लेके? कैसे? सत्संग, सत्संग कर। सत्संग से क्या होता है? सत्संगत्वे निर्मोहत्वम। मोह, मोह क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और तुम अलग हो। ये दुनिया बड़ी डिफिकल्ट जगह है जीने के लिए। ये मोह कि मैं मरते दम तक एकदम टीनेजर रहूं, ये मोह है। कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होगा। मैंने बताया था ना, देखा उसने प्रसाद ले लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझे भी दो भाई। हाँ, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सॉरी पहला कहाँ निर्मोहत्वम, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। तो जहां हम सत्य का संग करते हैं, हम जो असत है उससे हमारा निसंग हो जाता है, बुरी चीजों से हम दूर हो जाते हैं अपने आप। अभी आपके मन में यहाँ पे कोई भी कुविचार नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं है, किसी की बड़ी भली नहीं बोलनी, सब अपने भजन कर रहे हैं, नहीं तो सो रहे हैं, नहीं तो मुझे सुन रहे हैं। ऑप्शन दे रहा हूं सारे। हाँ? देखो निस्संगत्वम। और जहां हम अपने बुरे कुविचारों से निस्संग हो गए और सत्संग के प्रति आकर्षित हो गए, निर्मोहत्वम, निस्संगत्वम निर्मोहत्वम। अपने मन में जो मोह है, मोह क्या है कि मैं ये शरीर हूं, मैं एक माता पिता हूं, मैं कभी पैदा हुआ था, मैं एक दिन मर जाऊंगा। अरे यार नहीं होता ऐसे सब कुछ। फिर क्या मरता है? सिर्फ शरीर मरता है। फिर मेरा क्या होगा? तुमको नया शरीर मिल जाएगा। तुम कपड़े निकालते हो, तुम क्या कहते होंगे? तो तुम निकल गए? नहीं, कपड़े निकाल दिए, नए कपड़े पहन लिए। तो ये शरीर भी एक कपड़ा है, कपड़ा निकाल दिया, तुम नहीं निकालोगे, वो अपने आप ही निकल जाएगा, अपने आप ही निकलेगा। और जब निकलेगा तो फिर अपने आप दूसरा वाला आ जाएगा। क्यों? तुमने ही डिसाइड किया है। पर अगर तुमने डिसाइड कर लिया इस जीवन में आखिरी सांस के साथ कि मेरे को अगला शरीर नहीं चाहिए, राम 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 मेरे मुख में है, मेरे हृदय में, मेरे मन में है, अगला जन्म खत्म। फिर अगला कपड़ा आएगा ही नहीं। फिर क्या? फिर नंगे घूमो। फिर भगवान तुमको पीतांबर देंगे, फिर अपने रूप में बनाएंगे और साकेत में रखेंगे। नहीं तो फिर किसी के गर्भ में जाओ, फिर पैदा हो, फिर 2 1 2 2 2 4 2 4 8, फिर उसके बाद राम मंदिर में आओ, फिर सत्संग सुनो, फिर डांट खाओ, फिर राम 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 करो। अरे यार इस बार भी मिस हो गया। नहीं, पहचानो ये मोह है, ये संसार रूपी, ये जो संसार रूपी जीवन है कि मैं एक व्यक्ति हूं, यही एक मोह का, यही मोह है। नहीं, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो एसेंस है वह राममय है, परब्रह्म परमात्मा। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। जहां मन में सारे डाउट्स चले गए, जहां मन में से सारे ऑप्शंस चले गए, मन निश्चल। जब पानी पे से सारी लहरें चली जाती हैं तो क्या होता है? पानी पे पानी शांत हो गया। उस शांत पानी में पूर्णिमा के दिन चांद पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है। आपका मन शांत हो गया, सारे निश्चल निश्चल मतलब जहां कोई लहर नहीं है,
वृत्ति की लहर, थॉट वेव्स नहीं है। तो वहां पे जो अंदर जो आत्मा है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्लियर रहेगा, दिख जाएगा। कैसे? आए मैं, पर मैं कौन? मैं शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का विचार नहीं है। मैं प्राण नहीं, उसका विचार नहीं है। मैं पैदा हुआ था, इसका विचार नहीं है। मैं मरूंगा, उसका विचार नहीं है। मैं इतना बड़ा हूं, इसका विचार नहीं। मैं माता पिता हूं, इसका विचार नहीं। तो किसका? कोई विचार नहीं, पर तुम जागे हो। समाधि लग गई। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जहां मन जो आखिरी लहर शांत हो गई, वहां तुम अपने आप को प्राप्त हो गए। कौन से वाले हो तुम? जब लहरें होती हैं, क्या आप पूर्ण चंद्रमा देख सकते हो पानी में? नहीं देख सकते हो आप पूर्ण, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो। ये भी आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? इस विद रेफरेंस टू दिस लहर, विद रेफरेंस टू दैट लहर, पर हो आप कंप्लीट। पर उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए। सत्संगत्वे, सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संतों के साथ हमें सत्संग करनी चाहिए, संतों का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। जहां आपको मौका मिले। हम तो जब इंडिया जाते हैं, हमारे साथ जो भी आए इंडिया, हमेशा कोई ना कोई हम संत को मिलते ही हैं। एक संत मिले थे हमें अभी कल नहीं, दरगाह स्वामी थे। पर तुम आए थे साथ में? हाँ, तुम भी थे? अच्छा, इनको भी। तो दरगाह स्वामी, जब मैं उनको 98 में मिला था, आश्रम से पढ़ाई करके निकला था, पूरे भारत का भ्रमण कर रहा था 3 महीने के लिए। तो हमारे साथ कुछ ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ पे एक संत है, उनके पास चलते हैं। चलो वहाँ पे गए, उधर रहे, उन्होंने खाना वाना खिलाया, उनकी वाइफ ने खाना बनाया। दरगाह स्वामी एक दरगाह की देखभाल करते थे। तो उनके दीवार के ऊपर इतनी बड़ी सब जितनी भी भगवान महात्माओं की फोटोग्राफ लगी हुई है सब। तो हमने कहा स्वामी जी ये कौन है? अरे ये वो है स्वामी रामानंदा, उसको मैंने कहा था कि ये काम कर। फिर उन्होंने कहा सत्य था, हाँ उसको मैंने कहा था पुटपार्थी बना। फिर रामकृष्ण, अरे उसी को तो मैंने बोला था कि विवेकानंद को सिलेक्ट कर और वो तेरा काम करेगा आगे। और ऐसे पता नहीं 100-200 उधर फोटो थी, मेरे पास है फोटो अभी भी कहीं पे। तो सब एक एक करके बता रहे थे। उसके बाद कहते मैं कब तक बताता रहूंगा। हमने कहा स्वामी जी सारे आप ऐसे कैसे होता है? हमको तो आश्चर्य, हमने वेदांत पढ़ा है, हमने 2 साल पढ़ाई हो तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू के हमको सब कुछ पता है। इधर आके सारी फुस हो गई हमारी। तो कहते हैं इस सृष्टि में एक कण भी नहीं हिल सकता मेरे को पहले बताए बिना। अब कौन बोल सकता है? ऐसे महात्मा को आपके दर्शन हुए कि नॉट इवन अ ग्रेन ऑफ सैंड कैन मूव विदाउट फर्स्ट रजिस्टरिंग विद मी, विदाउट माय परमिशन। आपकी पोजीशन क्या है? Nobody can move in the house without my permission. Correct? Bibi has to listen to me. Bachche has to listen to me. Why? Hitler is there. पर ईश्वर तो कुछ किए बिना पूरी प्रकृति को नियंत्रण में रखा हुआ है कि नहीं? इस तरीके से कंक्लूड हो गया, टाइम हो गया जी। तो पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तो जिस प्रेम के साथ आप ये सब सुन रहे हैं, शबरी के लिए रामचंद्र जी नवविधा भक्ति बता रहे हैं, या उसकी क्वालिटीज रिवील करने के लिए, उसको सिखाने के लिए नहीं, उसके अंदर जो ऑलरेडी क्वालिटीज है उनको रिवील करने के लिए। ये उनकी प्रशंसा है शबरी के प्रति, शबरी को उपदेश नहीं है। तो ये वही प्रेम, ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम कल देखेंगे।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। थैंक यू। जय श्री राम। ठीक है, अब